फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इसका आंसर जो है ना, अब 5 कैसे आया हमने ये देखना है। तो यहाँ पे उसने कहा डी वाई फाइंड करना। डी वाई क्या होता है? डिफरेंशियल होता है, डेरिवेटिव नहीं होता। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में बहुत सारा फर्क है। अब डिफरेंशियल जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई और डी एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है डेरिवेटिव। अब जो डिफरेंशियल है उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है? डिफरेंशियल के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसका हम लेते हैं पहले डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका हमने पहले लेना है डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इस साइड पे क्या लिखेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका हम डेरिवेटिव लें तो क्या आता है? एक्स का क्या होता है? वन होता है, और इसका क्या होता है? वन का जीरो होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया? इसका आंसर हमारे पास आ गया वन। तो अब हमने क्या करना है? अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू गिवन है, और जो है ना डी एक्स की वैल्यू क्या है? 5, ये गिवन। अब इसके अंदर हमने ना इसको पुट करना है। अब ये डी वाई साइड पे है ना इस इक्वेशन में, अगर हम यहाँ पे क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स। अब जब इसका डिफरेंशियल लेना है तो डी वाई इसी साइड पे रहेगा, और डी एक्स उधर जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी एक्स की वैल्यू है 5। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल एक्स स्केयर होता तो क्या होता? पावर, पहले पावर में से कम यहाँ पे एक्स भी आ जाता। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स आ जाता। तो फिर हम जो ये एक्स है ना, ये वाला एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। फिर हम ये भी पुट करते। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स कोई बचा नहीं है एंड पे, तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू नहीं पुट कर रहे ये। और जो है ना 5, डी एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है? 5। अब 5 की इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, वन मल्टीप्लाई 5। और वन बाय 5 क्या होता है? वन मल्टीप्लाई 5, 5। ठीक है, तो 5 इस तरह इसका आंसर है। इस ये चीज़ क्लियर है? अगर हो सकता है मैम ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी किया हो, क्योंकि वो कह भी रही थी, अब मेजर नहीं पता क्या है। लेकिन अगर इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये आ सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल जो है इसमें फ़र्क है। ठीक है, डेरिवेटिव होता है बस हम डी वाई ओवर डी एक्स करके छोड़ देते हैं यहाँ तक। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है? डिफरेंशियल में हमने एक और स्टेप करना होता है। डी एक्स जो होता है नीचे वाला, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं जाके, और फिर इसकी जो वैल्यू होती है उसको हमने पुट करना होता है। अगर किसी को इसमें मसला है तो अब पूछ सकते हो। ठीक है, जाने दे दी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसके अंदर वो बता रहा है कि जी का फंक्शन है एट नंबर सी। ठीक है, अब इसके अंदर जो नंबर है, जो वेरिएबल है, उसको हमने सी पुट करना है। ठीक है, अब इसके इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? अब ये क्या है? जी ऑफ एक्स है, लेकिन हमने कौन सा लेना है? जी ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज हो सकता है, जी ऑफ ए बी जो भी, अगर या यही हो तो वो आपकी किस्मत, अगर पेपर यही आ गया तो सारे एमसीक्यूज हैं। अच्छा बरल, इसके अंदर अब हमने जी का फंक्शन लेना है सी के साथ। ठीक है, अब ये जी का फंक्शन जो है वो सी के साथ ही है। ठीक है, सी प्लस एच माइनस जी सी। ठीक है, ये जो हमारा जर्नल फार्मूला था उसके अंदर अब क्या हुआ है? जो डेरिवेटिव का जर्नल फार्मूला था उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे हमने सी लगा दिया है। ठीक है, एक्स था या ए यूज होता था स्टार्ट में, अब वहाँ पे हमने क्या किया? जस्ट सी पुट कर देगा। ओके। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना ये डेफिनेशन है वर्टिकल लाइन टेस्ट की। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता था? उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसा वो हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें जो है ना हमारी जो कोई वर्टिकल लाइन होना तो उसको एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करे। अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करे तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो ट्रू होता है। अगर ये जो है ना दो दफा वर्टिकल लाइन को, जैसे अब ये फिर इसने यहाँ पे भी कट किया है और यहाँ पे भी कट किया वर्टिकल लाइन टेक्स्ट, तो वर्टिकल लाइन को, तो क्या हुआ? ये टेस्ट जो है ये फेल हो गया। ठीक है, अब ये कितनी दफा कट होना चाहिए? बस एक दफा होना चाहिए। एक से ज्यादा दफा हो तो फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो पास नहीं होता।
अच्छा, उसके बाद ये इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए इंटरवल देन इट। 9 क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, हाँ, 9 क्वेश्चन वो छोटा सा था, वो मैंने ऑप्शन ही वही लिखा जो उसका करेक्ट है। अच्छा, डेरिवेटिव हमने लेना है किसका, 2 की पावर जो है 40। अब 2 की पावर जो 40 है ये जो है ना टोटली कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। जो कांस्टेंट होता है उसका आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ओके। 0। हाँ, उसके बाद इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल। अब एक इंटरवल पे जब कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर उसके वो जो है ना वो उसके मतलब कि उसका जो सब इंटरवल होते हैं सारे उन उन सब पे वो जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि उसके बाद वो देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी नंबर ऑफ द इंटरवल। ठीक है, फिर वो जो उसका वो जो इंटरवल है उसके अंदर हर नंबर पे वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, उसके बाद एवेल्यूएट डी वाई। अब फिर वो वही क्वेश्चन है जैसे अब ऊपर हमने किया है, ठीक है, एवेल्यूएट। अब इसके अंदर क्या है, इसमें भी इसका पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या करना है, एक्स की और डी एक्स जो है इसकी हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इसका डेरिवेटिव लें वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, 8x। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई और डी एक्स क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, 8। ठीक है, अब इधर डी वाई ओवर, अब जो ये वाला डी एक्स है इसको मैं दूसरी साइड पे ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये उधर जाके डी एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डी एक्स जो है इसकी वैल्यू कितनी है, -3 है। तो अब इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 8 इंटू -3, तो ये क्या हो गया, -24। ठीक है, ये डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव हो तो फिर हम यहाँ तक खत्म कर देते हैं, लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है, जो dx होता है उसको दूसरी साइड पे हम ले जाके उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के वाई इज कॉल्ड। अब ये जो है ना इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल डिके। अब डिके क्या होता है, जब हमारा जो होता है ना वो के जो होता है वो 0 से छोटा होता है। ठीक है, के इज लेस देन, नेगेटिव में जब होता है। हाँ मतलब जब नेगेटिव, अब देखो फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना है तो कोरोना की वजह से वैसे तो पॉपुलेशन क्या होती है उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन अब क्या है कोरोना की वजह से क्या है, वैसे तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से क्या होता है पॉपुलेशन थोड़ी बहुत डिक्लाइन हो रही है। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब अब जो ग्रोथ रेट है मतलब कि मतलब इतने बच्चे पैदा नहीं होते जितने मतलब कि जितनी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, अब यही चीज़ है, इसके जरिए हम ना ये ग्रोथ रेट के जरिए यही चीज़ फाइंड करते होते हैं पॉपुलेशन में किसी चीज़ में कितनी ग्रोथ हो रही है या डिके हो रहा है। डिके का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो है किस डिक्लाइन किस रेट से कर रही है। और ये इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो है ना कि ये ऊपर वाली दोनों ये इसके जो है ना आप ये कह लो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। गिलास खाली नहीं है, जा एक बार, खाली नहीं गिलास, चल शाबाश, किशोरी गिलास इसलिए लगाऊं। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर। अब जो ये ना रिवर्स नहीं होते, अब कुछ काफी ना मतलब इसमें ये था कि काफी मैंने देखा कुछ लोगों ने रिवर्स इसका लिखा हुआ, तो इसका रिवर्स नहीं होता, इसका जो प्रोसेस होता है वो इनवर्स होता है। रिवर्स और इनवर्स जो होता है इसके दरमियान में बहुत सारा डिफरेंस है। रिवर्स वो होता है वो चीज़ जो वापस जो हम वो केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, इस तरह दो निशान लगे हुए थे, वो कुछ चीज़ें होती थी वो मतलब कि एक दूसरे में जब वो बनती हैं फिर वापस वो ही बन जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में होता है हाँ, वो ये केमिस्ट्री में होता है। रिवर्सिबल हाँ, रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो ये जो है ना हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो होती है ये इनवर्स होते हैं, और इनवर्स चीज़ें जो होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। और जब जहाँ पे ये आते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। इसी तरह जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, इसमें बोथ नहीं लगाना, इसमें इनवर्स लगाना है।
यार ये 14 नंबर जो है इसकी मुझे समझ नहीं आई ये। इसका इसका आंसर 0 है, मैंने मैम से पूछा। अच्छा चलो ठीक हो गया, इसको जीरो को हाईलाइट कर दूं फिर। हम्म, अब किस रू से ये जीरो है ये भी जरा बता दो। ये मैंने मैम से वो नहीं पूछा, बस इतना पूछा ये 0 है, मैम ने कहा हाँ, यही है। चलो ठीक हो गया अगर पूछा है तो। हाँ वो इससे है ना, क्योंकि हम लोग एस और आर के रिस्पेक्टिव से डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, तो डी एस तो हमारे पास उसका कुछ भी नहीं बनता, ज़ीरो ही बनना। अब ये तो नहीं कि वो डी आई या डी आर, ऐसे कुछ पता नहीं। अच्छा चलो बहरहाल इसके आंसर का पता है, अगर ये आया तो इसका आंसर जीरो लगा दीजिएगा। हाँ 0 ही है इसका आंसर। अच्छा उसके बाद है डी ओवर डी एक्स टू बी, और ऊपर ये वो साइन लगा हुआ है। अब देखो इसके अंदर कोई भी कौन मतलब कि वेरिएबल नहीं है, ठीक है। बी की पावर में एक्स नहीं है, या नीचे भी कहीं पे एक्स नहीं है। यहाँ पे हम किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब है ये सारे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका 0। डायरेक्ट जीरो हो गया। अच्छा उसके बाद है फाइंड द डिफरेंशियल। अब फिर ये चीज बार बार बता रहा हूँ, डिफरेंशियल लिखा हुआ है, डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। अब एक्स एक्स स्केयर का आपने डिफरेंशियल लेना है, डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। इसका अभी मैं बताता हूँ आपको, इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक। अब इसका इधर डी वाई किया, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पे पावर रूल लगाओ, क्या होगा, पावर पहले पावर में से कम, ठीक है, 2x। अब 2x तक 2x तक तो होगी इसकी डेरिवेशन। अब इसका हमने लेना डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कैसे हम लेंगे, डी वाई जो है इधर ही रह जाएगा, और डी एक्स जो उस साइड पे मल्टी हो अप्लाई हो जाएगा इसके साथ डी एक्स, तो इसका ये आंसर बनता है 2x dx। डेरिवेटिव लेना होता तो मतलब कि ये डी डी एक्स इधर ही रहता। अब डिफरेंशियल लेना, डिफरेंशियल क्या होता है, चेंज इन वाई, ओनली चेंज इन वाई, ठीक है। तो अब डी एक्स जो होता है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू नहीं गिवन, अगर गिवन होती तो हम लगा देते, अब वैल्यू नहीं गिवन तो बस ये इसकी यही फॉर्म आ गई। अब इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब पॉपुलेशन जो होती है वो टाइम के लिहाज से चेंज होती है, ओके। उसके बाद है अ सेल ऑफ दिस बैक्टीरियम इन ट्यूटन ब्रोथ मीडियम डिवाइडेड इनटू टू सेल्स आफ्टर 20 मिनट्स। अब क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहे हैं टू सेल्स में, मतलब कि क्या हो रहा है, एक दो में हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जब हमने पहले ऊपर पढ़ा था जो ग्रोथ रेट होता है, तब क्या होता है, तब हमारा जो के होता है वो जीरो से बड़ा होता है। और अगर यहाँ पे मतलब कि अगर वो मतलब जैसे अब कोरोना चल रहा है, तो इसकी हम बात अगर करते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब कि ग्रोथ तो नहीं है, डिके हो रही है ना, ठीक है। तो फिर क्या होता हमारा, ये वाला ऑप्शन होता। अब क्योंकि इसमें पॉपुलेशन जो एग्जांपल है इसमें क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, एक से क्या हो गई है, दो सेल्स। अब इंक्रीज हुई है उसका मतलब ये है कि इसका जो है ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव में है, यानी कि के जो है वो जीरो से बड़ा है। अगर कोई ऐसी एग्जांपल आती है जिसमें मतलब ये चीज बताई जाती है कि उनकी जो तादाद है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि वो चीजें मर रही हैं, तो फिर हमने क्या करना है, मतलब कि उनकी अगर ग्रोथ जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, मतलब तो फिर हम ये वाला ऑप्शन लगाएंगे कि जो है वो हमारा जो है वो लेस देन है जीरो से। अरसलान है। जी जी। ये किससे पूछा ये वाला? ये वाला हम्म, भाई ये वो मैम ने पढ़ाया था ना, ग्रोथ एंड डिके रेट, वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके रेट। नहीं नहीं, ये आंसर करेक्ट किससे पूछा? मुझे ये ये वाला नहीं लग रहा, मुझे ऑल ऑफ दीज लग रहा है, क्योंकि इसमें तो अभी फाइनल आंसर है ही नहीं वो।
और मेरे भाई वो एक कंडीशन पूछ रहा है कि के जो होता है वो क्या क्या होता है। आप जो है ना वो थोड़ा क्या कह रहे हो ना आप। अब देखो ना, एक चीज है, मतलब वो कह रहा है एक है, एक बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं ना। के क्या होता है, के होता है हमारा ग्रोथ रेट। इसको हमने सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ उसने कंडीशन एक पूछी है। अगर एक एक जो है ना वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ना। बैक्टीरिया जो है ओके, एक से दो में हो रहा है, उसका एक मतलब क्या है, तीन पॉपुलेशन केस हो ग्रो कर रही जाएगी। है। ग्रो कर रही है उसका मतलब है हमारा जो के है वो जो है जीरो से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। पॉजिटिव में जा रहा है तो मतलब ग्रोथ रेट होता है। अगर ये चीज कम हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं कि पहले 50 थे, अब क्या हो गया, मर के रह गए 25, तो फिर क्या होता, वो ग्रोथ रेट नहीं होता, उसको हम कहते हैं वो डिके रेट। तो फिर हम हम्म, इस चीज को, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, मैं ये बात बता रहा था। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या है इसको हम मतलब के ये ऑल ऑफ दीज हैं इसके ऑप्शन। हाँ, इसके जरिए हम एवरी रेट भी कर सकते हैं, हाँ ठीक इंस्टेंटेनियस है। भी कर अब सकते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ बैक्टीरियम इंटरनेट ग्रोथ डिवाइड इनटू टू सेल एवरी 20 मिनट, द इनिशियल पॉपुलेशन। वो कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन जो है उसकी वो है, पॉपुलेशन ऑफ क्लस्टर क्या है, 60 सेल्स। व्हाट इज द पी नॉट। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो तो पी नॉट क्या होती है, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 60 है। 60 इसका आंसर है। फार्मूला हमारे पास था ना ये पी, एक मिनट में आपको बताता हूँ। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के टी। ठीक है, ये फार्मूला था ना एक्सपोनेंशियल मॉडल का। अब जो पी नॉट होता है, वो पी नॉट क्या होता था हमारे पास, पी नॉट जो होती है हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होती है। इनिशियल पॉपुलेशन उसने ऊपर फिगर में ही दे दिया, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ क्लस्टर इज 60 सेल्स। तो 60 इसका करेक्ट ऑप्शन है। डाटा दे दिया ना उसने वही, और वही पूछ लिया कि वो कितना है। अब उसने टाइम भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, टाइम तो यूज नहीं हो रहा आंसर में, लेकिन ये इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो हमारी 60 है। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद है कंप्यूट डी, डेल्टा डी। अब डेल्टा डी क्या है, चेंज इन वाई। दूसरे मतलब में हम इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशियल। अगर डी वाई ओवर डी एक्स होता, या चेंज इन एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी होता, तो फिर क्या होता, डेरिवेटिव। अब सिंपली क्या है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या है, इसका हम पहले डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो है एक्स डी एक्स जो होगा उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे और उसकी जो वैल्यूज हैं पुट कर तो देंगे अभी। जैसे पीछे क्वेश्चन हाँ किए अभी सेम करते वैसे ही हैं, कर अभी लेंगे इसको अभी। भी कर लेते हैं। इसके इसमें एक्स की वैल्यू भी आ रही है ना, नहीं एक्स की वैल्यू भी इसमें खत्म ही हो जानी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है। हाँ वही ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है ना ये पुट हो जानी है। टू, इस यहाँ पे टू बच जाएगा ना, ठीक है। और हम्म, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, -1। 2 × -1 कितना हो गया, -2। हाँ सिंपल है। हाँ सिंपल चीज। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, वाई इज इक्वल टू जो है हमारे पास एक्स है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल हमने फाइंड करना। अब इसका डिफरेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। अब डी है इधर डी वाई, और डी एक्स जो है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डी एक्स। डी एक्स जो है इसका आंसर आ जाएगा ये। ओके ओके। ये 20। असला की दोबारा बताना डीएक्स वाला 22। ओके मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमने किया डी वाई ओवर डी एक्स।
ठीक है, अब 1 का क्या हमारे पास होता है डेरिवेटिव, x का क्या होता है, 1 होता है ना। हम्म, हाँ, x के रिस्पेक्ट से 1 नहीं होगा, x हाँ का x की डेरिवेटिव। रिस्पेक्ट से 1 ही आ गया ना, 1 हो गया। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, डी वाई इधर रखना है और जो डी एक्स है उसको उस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हम कंप्यूट क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल, डेरिवेटिव नहीं। ठीक है, अब डी एक्स जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स, और डी वाई किसके बराबर है, इक्वल टू डी एक्स। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यार ये 23 जो है ना, इसका मुझे नहीं पता, और इसका किसके रिस्पेक्ट से वो ले रहा है, या चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। नन ऑफ दीज मुझे बताया था मेरे कजन ने, पर इसको देखते हैं क्या है, किसके रिस्पेक्ट से ले रहा है, टी की रिस्पेक्ट से। टी की रिस्पेक्ट से ही होगा। अच्छा, टी की रिस्पेक्ट से लें, इसका डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से लें, तो यहाँ पे सिर्फ ए बच गया ना। बी हम्म, तो खत्म हो गया, कांस्टेंट है। ठीक है, ए बच हाँ गया, ऐसे ही। खाली ए। ए के साथ अब क्या आएगा, ए के साथ डी टी आएगा। अगर टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। ए डी टी आना था, ए डी टी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज है। ये देखे ना, सी वाला ए डी टी प्लस मैम ने बी लगाया हुआ है प्लस बी है, कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के वही लिए, ना। अगर ये प्लस बी ना होता तो फिर ये इसका आंसर होता। तो यहाँ नन ऑफ दीज आएगा। हम्म। अच्छा, ये जो है सिंपल डी ओवर डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव लेना है। अब इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ये वाले, इनमें से अब जो मर्जी लगा लेना। मैम अब तो ठीक ही देगी ना। अब मुझे का पता जरूरी वो ठीक ही देंगे, कितने मैसेज किए जा रहे हैं। अच्छा चलो आगे, उसके बाद हमारे पास है, अब हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है y का। y क्या है हमारे पास, टेन अंडर रूट एक्स। तो अभी इसको हम करते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू टेन अंडर रूट एक्स जो है उसको मैं हाँ चलो अंडर रूट एक्स ही लिख लो। ठीक है, अब इसका हमने लिया डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका क्या आता है, सीकेंट स्केयर, सीकेंट स्केयर, और एक्स जो है उसका एंगल अंडर रूट में, और उसका जो एंगल है, एंगल क्या है इसका, एंगल हमारे पास है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स जो है इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है साथ में, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 और एक्स की पावर जो है -1/2। अंडर रूट एक्स जो होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है, पता है इसका क्या, नहीं पता। चलो बहरल, हम्म, अब क्या हमने करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इसको अब सीकेंट स्केयर एक्स अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जो है ये माइनस में है, अब नीचे इसको करेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हमने क्या लेना है, इसका डिफरेंशियल लेना है, तो इस साइड पे आ जाएगा डी वाई, और इस साथ साइड पे साथ में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, ये वाली टर्म तो है लेकिन इसके साथ डी एक्स नहीं है। ठीक है, ये डी एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास नॉन ऑफ दीज। अगर इसके साथ डी डी एक्स लिखा होता, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, अगर हम्म, डेरिवेटिव होता तो इसका आंसर ये था। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के साथ क्या आएगा, डी एक्स, और डी एक्स इसके साथ नहीं है, सो इसका आंसर क्या है, नॉन ऑफ दीज। क्लियर। क्लियर। ओके। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है,
अच्छा अब बता रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है जी टी जो है ना फंक्शन कोई उसकी ये फंक्शन है ठीक है जी टी, इसकी जो है इंटीग्रेशन है वो है जी टी, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं व्हेन जी टी जो है ये किसके इक्वल होगा। अब क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें जो होती हैं इन्वर्स प्रोसेस होती हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, ये इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, इसके ऊपर हम प्राइम डाल देते हैं, जी प्राइम ऑफ टी। ओके हो गया। अच्छा जी। अच्छा उसके बाद उफ, और नीचे सबर कर जा, किधर चला गया। अच्छा 27 क्वेश्चन, 27 में अब द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट में क्या है, स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन होता है ना वो नेगेटिव नंबर नहीं होता, ठीक है। एक्स अंडर रूट जो है, ये जो एक्स है ना, एक्स कभी भी इज इक्वल टू -1, या मतलब कि माइनस में नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर ना होने का मतलब है ये जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन जीरो से कम होगा तो ही नेगेटिव होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये हमारे पास है, या तो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव जो होता है ना वो आपको पता है वो इमेजिनरी में बन चले जाते हैं ना। अच्छा उसके बाद है जी डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल होता है सिंपली डी वाई, ठीक है, चेंज इन वाई। जबकि डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई यानी कि चेंज इन वाई, लेकिन जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ओके। हम्म। अच्छा जी उसके बाद ये है डी ओवर डी एक्स टेन 3x, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। टेन 3x है, ठीक है। अब टेन का क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। अब एंगल साथ में आ जाएगा, क्या है 3x। अब उसके बाद क्या करें, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और वो साथ में लिखें। एंगल क्या है 3x, 3x का क्या डेरिवेटिव होता है 3, ठीक है। अब 3 जो है वो स्टार्ट में आ गया, 3 सीकेंट स्क्वायर 3x, ओके। सिंपल डेरिवेटिव है, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के उसका जो एंगल है उसका दोबारा मैंने डेरिवेटिव ले लिया, वो 3 आया है। और 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट पता है ना, स्टार्ट में लिख देते हैं। अच्छा उसके बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये हम इधर से हमने सर्च किया था, क्या नाम है इससे, पीडीएफ से, इंटरनेट से। इंटरनेट से भी सर्च किया था, पीडीएफ से भी। बाकी इसका टाइम जो आंसर है वो टाइम है। अच्छा उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास क्या होता है, डिफिनाइट लिमिट होता है, लिमिट की जो है डेफिनेशन है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी ये फंक्शन है टी अप्रोच लिमिट टी अप्रोचेस टू 5 है, t-5, ठीक है, t+5 है। अब इसको हम अगर इसमें इसको मजीद आप सिंप्लीफाई तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। t-5 और t+5, तो इसको पुट करो तो क्या आता है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 5 - 5 0, 0 जब किसी से डिवाइड होता है तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। अच्छा यार ये सर्च करके बताओ कोई बंदा ना, ये भी एक क्वेश्चन था, इसका मुझे आंसर नहीं मिला। ये रेमन में ये रेमन वर्ड है ना पीडीएफ में। तो इसको सर्च करके बताओ, मुझे नहीं मिला ये।
अरसलान 0/0 तो आ ही नहीं सकता ना। 0/0 0 by something। 0 अच्छा by 0 by something 0। 0 हो सॉरी। गया ना, 0 समथिंग 0। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो अब ये वाला जो है ना, ये कोई बंदा मुझे बता दे इसका आंसर ताकि मैं वो हाईलाइट कर दूं। मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है, तो इस तरह करते हैं, मीटिंग में 1 मिनट रहता है, मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लें आप सब, ठीक है। वही सेम लिंक है, दोबारा ज्वाइन कर लें।